मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोर से चल रहा है। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों और नेताओं में चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत दिखाई पड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश में कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सभा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जनसभा करती दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के वादों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अब हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों की बात सुनी है और उनके कल्याण के लिए काम किया है। आज यदि सब गरीब कांग्रेस के साथ हो जाएं तो बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा में यह भी कहा कि बीजेपी में 5 पांडव हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऊपर से चौहान और मोदी। ये पांडव अलग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी साहब बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे आगे बढ़ाओ। यही बात चौहान साहब भी कहते हैं। दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, मोदी या चौहान। ग्वालियर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह के लिए यहां चुनावी सभा की थी, उनके लिए वोट मांगा। इसी दौरान ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी जो कि प्रवीण पाठक विधायक हैं, विधायक सुरेश राजे, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, संजय मसानी, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, ये सब इस मंच पर मौजूद दिखाई पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहली बार ग्वालियर आया हूं, ये वीरों की धरती है, यहां रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव में उतरे हैं तो सिर्फ वोटों के लिए, किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं। हम देश की एकता रखना चाहते हैं, संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुनावी मैदान में हैं। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की क्या उपलब्धि है, कभी रोते हैं, कभी ड्रामा करते हैं। उन्होंने प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया है। यहाँ भ्रष्टाचार है, किसानों पर, दलितों पर अत्याचार है, बेरोजगारी है, कुपोषण है। इन सभी चीजों में नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया। 18 साल के बीजेपी शासन में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों की बात सुनी है, उनके कल्याण के लिए काम किया है। आज यदि सब गरीब एक साथ हो जाएंगे तो बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति उनके साथ था, लेकिन आज धर्म के नाम पर हुकूमत हो रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ा रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। मोदी जी गरीबों के बारे में नहीं, अमीरों के बारे में सोचते हैं, अडानी अंबानी को देखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरी सूरत देखकर वोट दो। अरे आपकी सूरत तो छोड़िए, विधानसभा के चुनाव आ गए, अब आपको चिंता होनी चाहिए, देश के गरीबों की चिंता होनी चाहिए। यदि मोदी जी सच में गरीबों, दलितों और ओबीसी की चिंता करते तो जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने के लिए उठा रही है। इधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन मोदी जी किसी से मिलते नहीं, उनके दर्शन दूरदर्शन की तरह हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए दिखाई पड़े। हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। ये उन्होंने ही कहा, नहीं कहा। सुने नहीं, आप नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। किसको देख रहे? अडानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे। ऐसे कहीं कहीं छुपे हुए जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों के तरफ तो वो देखते भी नहीं। जैसा कि राहुल गांधी जी लोगों में मिलते हैं, 4,500 किलोमीटर वो खुद पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की है।
छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी मां तक गले लगा लिया, किसानों को गले लगा लिया, माताओं से पूछा, छोटे मोटे व्यापारी से पूछा, सबसे मिलके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। लेकिन मोदी साहब कभी लोगों से मिलते नहीं। अगर उनका दर्शन भी लेना है, जैसा दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन देना, नजदीक से नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बार भी प्रदेश में दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां सत्ता में अपनी वापसी के दावे कर रही हैं। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन अपने विधायकों के लिए पहले कार्यकर्ता सम्मेलन करते दिखाई पड़े और अब प्रचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सिंधिया के गढ़ में, चंबल में बीजेपी को नुकसान होता है या फायदा। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से मजबूती से हर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।